हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 के बच्चों। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से पाठ 6 सीखो कविता के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कविता श्रीनाथ सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है और अपने प्रतीक रूप में हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। यह इस कविता में दिखाया गया है। तो हम कविता को शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इन पंक्तियों में कवि जी कह रहे हैं फूलों से हमें नित हंसना चाहिए। फूल जैसे हमेशा खिले रहते हैं तो कितना सुंदर लगता है कि वो हमेशा मुस्कुरा रहे हैं। तो हमें भी उसी प्रकार उनके जैसा हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। और भौरे जहाँ भी जाते हैं वो गुन का गीत गाते रहते हैं। तो उनके प्रकार हमें भी खुश होकर जीवन में हमेशा गीत गाना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से निस्सीको शीश झुकाना। और तरु यानी कि वृक्ष की जो झुकी डालियाँ होती है उनसे हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए, यानी कि उनसे देखकर हमें नम्र होना सीखना चाहिए। ठीक है, बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़े जब कुछ कहते हैं तो उसे मान लेना चाहिए, उनके बातों को सुनना चाहिए। हमेशा सबके सामने नम्र होकर रहना चाहिए और सबके सामने झुक के रहना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सीख हवा के झोंकों से लो। जब हवा की झोंके आती है तो क्या करती है, सब कुछ हिला के चली जाती है। तो उसी प्रकार हमें भी अपने कार्यों से ऐसा करना है कि सबको हिला देना है, पूरे जगत को हिला देना है, कि दिखा देना है कि हम में कितनी शक्ति है, हम हर कार्य को कर सकते हैं। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी जब एक दूसरे से मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता है हमें कि कहाँ दूध है और कहाँ पानी, दोनों इस प्रकार एक साथ मिल जाते हैं। हमें भी ऐसे ही दूसरों के साथ मिलना चाहिए और दूसरों को मिलाना चाहिए, मतलब सबके साथ बहुत अच्छे से प्रेम से रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणें जब आती है तो लोग जान जाते हैं कि सवेरा हो चुका है और वो जाग उठते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ऐसे कुछ कार्य करने हैं जिससे हम भी लोगों को जगा सके और खुद जग सके। ठीक है, अपने कार्यों से लोगों को आगे बढ़ा सके, जग सके हम खुद और दूसरों को भी जगा सके। लता और पेड़ों से सीखो। लता जो होती है वो पेड़ों को बांध कर माने लिपट कर रहती है, तो उन्हें देखकर हमें कह रहे हैं कि कवि जी कि आप भी उनसे सीखिए कि कैसे सबको गला लगाना चाहिए। ठीक है। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सभी पर अपना रंग चढ़ाना। वर्षा की बूंदें जब नीचे गिरती है तो वो नहीं देखती कि वो किस पे गिर रही है, कोई गरीब पे या अमीर पर या कोई इस जाति पर या कोई बूढ़े पे अच्छे पे, वो सब पे गिरती है, क्योंकि वो अपने वर्षा की बूंदे का प्रेम सब पे बरसाती है, सबको प्रेम देती है, तो सबसे प्रेम बढ़ाती है। तो मेहंदी जो है वो मेहंदी क्या करती है, जब हम लोग हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो उसका रंग आ जाता है। इसका मतलब ये है कि मेहंदी क्या करती है, अपने रंग में हमारे हाथों को रंग लेती है। उसी प्रकार हमें भी अपने गुणों से, अपने कार्यों से सबसे प्रेम बढ़ाकर सबको अपने रंग में रंग लेना चाहिए। ऐसा कार्य करें कि दूसरों के ऊपर हमारा रंग चढ़ जाए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से हमें क्या सीखना है, अपने देश के लिए तड़प के मरना। और पतझड़ के पेड़ों से, मतलब पतझड़ माने एक समय आता है जब पतझड़ तब पेड़ों से हर पत्ते गिर जाते हैं और उनकी हरियाली खत्म हो जाती है, लेकिन पेड़ उदास अपने निराश नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं फिर बसंत ऋतु आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि फिर से उस पेड़ में पत्ते लगेंगे, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो वो धीरज धर के उसी प्रकार पेड़ खड़ा रहता है और फिर से एक समय उसमें पूरे पेड़ पत्ते लग जाते हैं हरे हरे। तो हमें भी जब भी जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, तो हमें भी हारना नहीं चाहिए, धीरज धरना चाहिए कि ये दुख खत्म हो जाएंगे और फिर अच्छे दिन आएंगे। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हटना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना।
दीपक से क्या सीखना है? दीपक को जब हम जलाते हैं दीपक को, तो क्या होता है, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ उजाला आ जाता है, यानी कि अंधेरा ख़त्म हो जाता है। तो दीपक से हमें सीखना है क्या क्या कि वो जितना हो सके अंधेरा हारे। तो हमें भी किसी के जीवन में अगर कुछ दुख तकलीफ है तो हमें भी जाकर उनसे उनके तकलीफ को बांट कर उनको दुख को हरना है, ठीक है। अंधेरा हरना, उनके दुख को हरना है। और पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी जो है उससे हमें सीखना है कि किस प्रकार से अपने हर एक चीज़ के द्वारा दूसरों की सेवा करना, ठीक है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा माने जल की जो धारा जब आती है तो वो धीरे धीरे आते आते एकदम तेज आकर सामने आ जाती है, किनारे एकदम तेज होके आती है, बढ़ते बढ़ते आगे आती है। और इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि उन धारा को देख कर तुम भी सीखो कि किस प्रकार जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, जीवन में आगे ही बढ़ना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पे चढ़ना। धुएं को आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वो नीचे के तरफ ये करता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब है धुएं को देखकर हमें भी सीखना है कि जीवन में हरदम आगे ऊंचे उठना, ऊंचा उठना, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ना, उन्नति करना और ऊंचा उठना, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी कविता। अब देखिए कि इसकी शिक्षा क्या हमें मिलती है इस कविता से। प्रकृति जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। प्रकृति में जो भी वस्तु बनाया गया, जो भी कुछ है, फूल, भौरा, वर्षा, जलधारा, मछली, पेड़, वृक्ष, लता, जो भी है, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। और वो क्या सीख मिलती है? जीवन में आगे बढ़ने की। तो बहुत ही अच्छी कविता थी। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगेगी। बच्चों आप लोग अपने इस कविता को एक बार फिर से आपके घरों में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको जो इस कविता में पेज नंबर 41 में इसके शब्दों के अर्थ दिए हैं, वो शब्दों के अर्थ को आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो प्रश्न उत्तर में भेजूंगी उसे भी आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिखिएगा। और जो होमवर्क में भेजूंगी आपकी हिंदी किताब से ही करने के लिए मैं होमवर्क भेजूंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।